देखें, जमीन सर्वे की बात करें, बिहार भूमि सर्वेक्षण की बात करें, तो ये बहुत सारे लोग हैं ना, आज भी उनके पास उनका जमीन का केवाला उनके घर में रखा हुआ है, वो उसका दाखिल खारिज नहीं करवाए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके जमीन का खतियान जो है वो आज भी उनके दादा के नाम से है, आज वो अपने नाम पर नहीं करवा रहे हैं। उनको लगता है कि ये सर्वेक्षण उनके पास चलकर आएगा और उनके खतियान यानी दादा के खतियान को उनके नाम पर दे देगा। देखें, ये प्रक्रिया जो है ना कहीं आपको फॉलो करना ही होगा। देखिए, भूमि सर्वेक्षण जमीन सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य है जमीन का सही नाप, जमीन का जो सही नाप होना चाहिए वो, और साथ में जमीन का जो है सीमा निर्धारण जो है, सीमा निर्धारण, साथ साथ जो है यहाँ पर जो जमीन मालिक का नाम और साथ में जो है यहाँ पर हक तय करना, जमीन मालिक का नाम और हक तय करना। साथ साथ यहाँ पर जो बात करें पुराने रिकॉर्ड के बारे में, पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना, और अगर बात करें जमीन विवाद को कम करना, जमीन का जो विवाद है, विवाद को यहाँ पर जो है कम करना। तो ये सारा जो है ना, ये भूमि सर्वेक्षण का जो है टीम काम करेगी जमीन सर्वे में, ये सारा कार्य होने वाला। लेकिन आपको क्या करना, देखें ये तो क्या करेंगे, सही नाप करेंगे, सीमा का निर्धारण करेंगे, और हक जो है वो तय होगा कि आखिर जमीन का वर्तमान में मालिक कौन है, ये तो तय होगा। जमीन खतियान आपके नाम पर है या आपके पूर्वज के नाम पर है, अब उनका जो नाम है जो भी होगा, खतियान जिनके भी नाम पर है, तो ये साफ साफ इनका जो है ना खतियान में जो व्यक्ति होंगे, जो आपके पूर्वज होंगे, अगर वो जीवित नहीं है वर्तमान में तो वो उत्तराधिकारी नहीं होंगे। अब यानी पूर्वज के जितने बच्चे हैं उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम एक साथ दर्ज कर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसे लोग हैं, मान लेते हैं कि जिनका आप नाम दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि जो पूर्वज होंगे उत्तराधिकारी होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे होंगी जो कि बेटी होगी, बुआ होगी, अब उनका विवाह हो गया है, अब उनसे पूछ लेंगे, देखें कानूनी तौर पर वो उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनसे पूछ लेंगे आप कि वो संपत्ति लेंगी या नहीं लेंगे। अगर वो संपत्ति नहीं लेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप जो जमीन का पंचनामा बनवाएंगे, तो पंचनामा पर जो है उनसे एक एनओसी जरूरी है, वाहन के द्वारा लिखित, इस पर आप जो है लिखित तौर पर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उनको इस जमीन, पिता की जमीन जायदाद से जो है कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर में यानी जो है वो सुखी है, संपन्न है, और ये जो है अपना हक अपने भाई को दे रही हैं, अपने जो पिता को दे रही हैं, अपने जो है बहन को, जो भी है जिनको देना है वो बात स्पष्ट तरीके से लिख देना। अब पंचनामा दाखिल खारिज के लिए अप्लाई होगा तो नाम जमीन जो है ट्रांसफर हो जाएगा, जमीन कायम हो जाएगा, जमीन का जमाबंदी दर्ज हो जाएगा उस व्यक्ति के नाम जिनके नाम जमीन होना है। जमाबंदी दर्ज हो गया, जमीन का रसीद कट गया, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये जो जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये आपके नाम सर्वे होगा, यानी आपकी बहन के नाम नहीं होने वाला है, ये उस व्यक्ति के नाम ही होगा, यानी जो उनकी बहन है, जो उनकी बेटी है, उनके नाम सर्वे नहीं होगा। नाम नहीं देंगे, अगर अपने नाम से खतियान को अपने नाम पर अगर ट्रांसफर नहीं कराएंगे, और अगर एक बार जमीन का जमाबंदी कायम हो गया, रसीद जो है कट गया, तो फिर आपके नाम ही जमीन का सर्वे होगा। सरकार का जो प्रयास है, वैसे लोग जहाज जमाबंदी में सुधार कराने का सरकार का प्रयास, जमीन का जो है बंटवारा करवाने का सरकार का प्रयास, कारण यही है कि आप लोग अपने जगह पर कायम हो जाइए। हमको आप जो जमीन का जो है बंटवारा करेंगे, जमीन का दाखिल खारिज करवाएंगे, तो फिर हम सर्वेक्षण जो है जमीन का खतियान उसी अनुसार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं और उसको नहीं समझ रहे हैं, तो उनको फिर आगे समस्या हो सकता है। इसलिए जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे ना, खतियान में जितना लोग है,
खतियान मान लेते हैं कि अब परदादा के नाम से है, परदादा के नाम से खतियान है। अब यहाँ पर ये दादा होंगे और ये भी दादा होंगे। अब अभी जो स्थिति है कि ना परदादा है ना दादा है ना ये है, लेकिन इनका जो है ना 2 बेटा है, इनका 2 बेटा है। अब इनका जो है यहाँ पर बात करें जो है 4 बेटा है, ठीक है, 4 बेटा है। तो अब ये दोनों नहीं है तो ये देखे सभी लोग का नाम दर्ज होगा। अब अगर इसमें कोई बेटी है तो बेटी का भी नाम दर्ज होगा, इसमें कोई बेटी है तो बेटी का भी नाम दर्ज होगा। तो ये सारा जो है ना सबका नाम एक साथ हो जाएगा अगर आपने अलग नहीं किया तो। और अगर आप अलग कर लेंगे तो सबका नाम जो है एक साथ दर्ज नहीं होगा। तो ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको आखिरकार क्या करना है। अगर आप जमीन का पंचनामा बनाएंगे और सभी लोग अलग अलग कर लेंगे, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जमीन अलग अलग नहीं होगा तो एक बड़ा समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है। आज आपके पास जमीन का केवाला है, आप जमीन खरीदे हैं, तो केवाला अगर है तो केवाला का अगर आप दाखिल खारिज करा लिए, दाखिल खारिज हो गया तो कागजात तैयार करने में कोई समस्या नहीं है, अगर दाखिल खारिज ओके है तो। लेकिन अगर केवाला जो है अगर उसका दाखिल खारिज आपने नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपका भूमि सर्वे तो हो सकता है, होगा, लेकिन आपकी दावेदारी होगी, लेकिन आपको एक समस्या जो है, परेशानी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। आप अपना दस्तावेज साबित करेंगे, जो सर्वे के अधिकारी हैं वो मिलाएंगे कागजात यहाँ पर कि ये आप जो दे रहे प्रस्तुत कर रहे ये दस्तावेज सही है, डॉक्यूमेंट सही है, तो अभी इनकी जमीन होनी चाहिए। तो जमीन का जो है केवाला के आधार पर जाकर वहाँ पर निरीक्षण करने के बाद आपका नाम दर्ज किया जाएगा, या किसी दूसरे का नाम आ जाएगा तो फिर जो है आप सुधार में अपना अपील कर पाएंगे। तो ये सारा प्रक्रिया आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो लोग यहाँ पर हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो कि अपने जमीन का केवाला का दाखिल खारिज करा लिए हैं, उनको समस्या नहीं होगा। अब जिसका कोर्ट में विवाद चल रहा है, यानी आपका अगर यहाँ पर कोर्ट में जो है विवाद जो है चल रहा है, तो देखें इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका विवाद जो है वो कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट का फैसला जिस दिन आएगा, कोर्ट का फैसला अगर आ जाएगा, ठीक है, तो कोर्ट का फैसला के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, यानी कोर्ट का जजमेंट अगर आ गया उसके बाद आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। नहीं तो उससे पहले फैसला अभी चल रहा है ना, प्रक्रिया में है आपका, तो वो जो समस्या है ना वो तो विवाद चल ही रहा है। तो जब तक उसका जजमेंट नहीं आएगा तो वो जो है एक तरह से कौन सही है कौन गलत है ये तय कैसे होगा। तो जब ये तय ही नहीं हुआ कौन सही है कौन गलत है, तो जमीन किसी एक के नाम सर्वे कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर सरकार के द्वारा ये कहा गया कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है वो देखकर कागजात को तो अपडेट करना है। यानी वर्तमान स्थिति मान लेते किसी दूसरे के नाम है तो दूसरे के नाम पर रहेगा, अभी भी जमीन का सर्वे उसी व्यक्ति के नाम होगा। हाँ, लेकिन ये बदलेगा कब, जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो क्या सर्वे जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं उसमें सरकार के द्वारा सर्वे का अमीन जो है, जो कि पूरा मैप मेजरमेंट करना होता है। साथ में यहाँ पर जो राजस्व यहाँ पर बात करें, कर्मचारी की भी भूमिका होती है, और उसके बाद जो है अंचल अधिकारी, जिसको बहुत जगह जो है सीओ बोलते हैं, राजस्व अधिकारी बोलते हैं, ठीक है, तहसीलदार बोलते हैं, तो ये इनका भी एक भूमिका होता है यहाँ पर। अब ये अभी पहले का जो समय था जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, ये ब्रिटिश काल का, जिसको यहाँ पर पुराना बोलते हैं। वर्तमान में इसकी मान्यता सिर्फ सिविल कोर्ट में है। उसके बाद रिविजनल सर्वे आया, ठीक है, जो कि अभी यानी सीएस का संशोधन है। यहाँ पर सीएस का जो है एक तरह से नया रूप है।
तो इसका मान्यता वर्तमान में है। और अभी जो है डिजिटल सर्वे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वर्तमान में अब जब ये पूरा हो जाएगा, और ये डिजिटल सर्वे जो है किसके आधार पर किया जा रहा है, आरएस के आधार पर। तो अभी वर्तमान में तो आरएस का मान्यता है, लेकिन जिस दिन पूरी तरीके से डीएस लागू हो जाएगा और आरएस सरकार जो है ये सुधार प्रक्रिया बंद कर देगी, तो सीएस और आरएस दोनों का मान्यता कहाँ होगा, सिविल कोर्ट में। यानी दोनों सिविल कोर्ट में ही मान्य होगा। कोई दिक्कत हुआ, समस्या हुआ, जाकर चैलेंज कीजिए। इसलिए कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर ये भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो देख रहे हैं इतने सारे लोग जो एक तरह से दुखी हैं, परेशान हैं, इनका सर्वे नहीं हो पाया कागजात रहते हुए, इसलिए कि इनका कागजात अपडेट नहीं था। तो देखें, इसमें गलती अगर हो जाएगा ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपत्ति दर्ज करने का जो है ना प्रक्रिया होगा, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, यानी आपत्ति दर्ज जो है वो होगा। अब ये आपत्ति जो दर्ज होगा उसका सुनवाई हो जाए सीओ के सामने, है ना, सीओ के सामने सुनवाई हो जाए, या उसका जो सुनवाई है वो डीसी एलआर के सामने सुनवाई हो जाए, ये होना तय है। अगर ये सभी से भी समस्या का हल नहीं निकलेगा तो फिर टाइटल सूट है, टाइटल सूट है या अन्य कानूनी उपाय है, लेकिन आपका हक जो है ना कोई नहीं ले सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।